क्या ब्रह्मजुकुल सुना पाए काचो ना नहीं पता नहीं। अच्छा पढ़ा था कल करंट, हाँ करंट के बारे में, और पढ़ा था हमने एवरेज करंट किसके बराबर होता है, एवरेज करंट होता है बराबर डेल्टा क्यू टोटल चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, जो कि बराबर होता है बराबर Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था और किसके बराबर, इंस्टेंटेनियस करंट, I इंस्टेंटेनियस किसके बराबर होता है, शाबाश, dQ बाई dt, और वो किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ QT करो, स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम करो। देखिए अगर I है बराबर dQ बाई dt, तो dQ का वैल्यू क्या होगा, I इंटू dt, ये होगा कि नहीं। अच्छा तो इंटीग्रेट करेंगे तो dQ का वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन I इंटू dt, है ना। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके हिसाब से, चार्ज Q0 से लेकर Q तक, ये क्या होगा, T0 से लेकर T इज इक्वल टू 0 से लेकर T इज इक्वल टू T तक। इंटीग्रेशन ऑफ dQ किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ds होता है s, इंटीग्रेशन dq होगा q, तो q माइनस Q0 आएगा ना, q माइनस Q0, ये किसके बराबर आने वाला है, इट विल बी इंटीग्रेशन 0 से t तक I इंटू dt। तो अगर आपको चार्ज निकालना होगा तो इंटीग्रेट करो करंट को, अगर आपको करंट निकाला हो तो डिफरेंशिएट करो चार्ज वर्सेस टाइम करो। ठीक है, तो इसके लिए कुछ सवाल करते हैं, आपके पास गिवन है। सवाल ऐसा है कि चार्ज जो फ्लो हो रहा है एक कंडक्टर में, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम t2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4, ये सारा का सारा कूलम्स में गिवन है। ठीक है, आपसे बोला गया पहला क्या बोला गया, बता दो आपके पास एवरेज करंट, एवरेज करंट किसके दरमियान, बिटवीन टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड निकालो। ठीक है, आपसे बोला जाएगा, बोलो इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना होगा। ठीक है, बता दो क्या होगा, कैसे करें, हम करेंगे पहले निकालेंगे एवरेज करंट। सर एवरेज करंट किसके बराबर होता है, एवरेज करंट होता है डेल्टा Q बाई डेल्टा T, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। Q2 मतलब आपके पास चार्ज कितना फ्लो होगा जब टाइम होगा कितना, 2 सेकेंड, अप टू 2 सेकेंड, तो Q एट T इज इक्वल टू 2 सेकेंड माइनस Q जब टाइम का वैल्यू कहाँ से, 0 सेकेंड, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, है ना। T2 है बराबर 2, T1 है बराबर 0। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आने वाला है, आंसर आ जाएगा, बताओ जब टाइम का वैल्यू 2 डालो इसमें, 2 क्यूब इज 8 2 आर 16, ठीक है ना, 2 स्क्वायर इज 4 3 आर 12, 6 2 आर 12, अच्छा प्लस 4, नेगेटिव 12 इज नेगेटिव 24, नेगेटिव 24 प्लस 20 कितना हुआ, नेगेटिव 4 आएगा ना, नेगेटिव 4, फिर माइनस फॉर्मूला का 0 डालो, 0 0 0 तो क्या आएगा 4, शाबाश, डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव, शाबाश, 8 बाई 2 दैट इज माइनस 4, क्या आ जाएगा एम्पियर्स। अब नेगेटिव का मतलब आपके पास यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, कैसे आगे जाके सीखेंगे उसके बारे में। ठीक है, अब क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस करंट किसके बराबर होता है, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट होता है dQ बाई dt, है ना। करो डिफरेंशिएट इसको, 3 2 आर 60 स्क्वायर माइनस 3 2 आर 60 स्क्वायर माइनस 60 माइनस 6 4 की 0। अब कहाँ पे निकालना है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 डालो, 2 हाँ डालो इसमें 2, क्या आएगा इंस्टेंटेनियस करंट, बोलो, 2 स्क्वायर इज 4 6 आर 24, 6 4 आर 24, नहीं 24 6 2 आर 12 माइनस 6, क्या आ जाएगा आपके बाशगे अर्धा शगे 4, तो 6 एम्पियर आपके पास आंसर आएगा। ठीक है ना, बढ़िया है, माशाअल्लाह। नेक्स्ट सवाल
बोला जाएगा आपके पास करंट जो फ्लो हो रही है इट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी माइनस 1/√t होल स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है। आपसे बोला जाएगा बता चार्ज कितना फ्लो हुआ बिटवीन किस किस के दरमियान सर, बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सपोज निकालो, कैसे करें, क्या निकालना है, चार्ज किससे, करंट। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, है ना सर, आपको पता है ना I का वैल्यू कितना होता है dq/dt। तो dq का वैल्यू क्या आएगा I इंटू dt, है ना। तो ये क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq आएगा इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू dt, है ना। अब मुझे बताओ क्या इनिशियल चार्ज कुछ गिवन है, नहीं गिवन है। टाइम इक्वल टू 0 से लेकर टाइम इज इक्वल टू कहाँ पे 2 सेकेंड। तो कुछ जीरो चार्ज होगा क्योंकि इनिशियली कुछ बताया नहीं है, टू चार्ज q तक। इंटीग्रेशन डी क्यू इज q माइनस 0 इज q। तो q का वैल्यू आएगा, इंटीग्रेट करो इसको, I का वैल्यू क्या है √t माइनस 1/√t माइनस है कि प्लस, माइनस का होली स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा dt 0 से लेकर कहाँ तक 2। तो q का वैल्यू क्या आने वाला है, q का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, करो इंटीग्रेट। पहले क्या करेंगे, इसको खोलेंगे अंदर से। ठीक है, ज़रा खोलो, खोल के पता चला ये 0 से 2 तक था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आएगा t फिर क्या प्लस 1/t, फिर क्या आएगा -1 dt। ये आएगा ना, √t का स्क्वायर इज t प्लस 1/t स्क्वायर का 1/t माइनस 2ab, 2 1 r 2 आ जाएगा यहाँ पे 2, और रूट इंटू टी कैंसिल है ना, 2ab, 2 इंटू a के बदले है √t, b के बदले है 1/√t, ये और ये कैंसिल, 2 1 r 2 बचा। ठीक है, अब करो इंटीग्रेट, t की इंटीग्रेशन t²/2, इसकी क्या आएगी ln ऑफ t आएगी ना, आपको पता है ना 1/x की इंटीग्रेशन ln ऑफ x। ठीक है, इसकी क्या आएगी -2t, 0 नहीं आएगी, वो डिफरेंशिएशन होती, 2dt की 2t। कुछ बोलना है, ठीक है जरा आवाज, हाँ, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। कैसे करना होता है, अपर लिमिट माइनस, अगर मैं ऐसे कर दूं 2t कैसे आया, dt की होती है t -2 और इंटीग्रेशन dt -2 dt की होती है t, प्योर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, लेकिन इसको मैं लिमिट चेंज करूंगा, आप बता सकते हो क्यों, बाकर चेंज, आप बता सकते हो क्यों, आप बता सकते हो क्यों, मतलब जानबूझ के मैंने ऐसा किया है, 0 को मैं हटा दूंगा, पता है क्यों, क्योंकि जब मैं अपर लिमिट दूंगा ना 2, लोअर लिमिट दूंगा ना 0, ln 0 इज नॉट डिफाइंड, लॉगरिथम ऑन 0 इट्स नॉट डिफाइंड, log 1 डिफाइंड है, log 0 नहीं, ना तो नेगेटिव पे। तभी मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 1, सपोज यहाँ 1 से लेकर कुतुस को 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 डालूंगा। ठीक है, आप तक है, वहाँ सवाल कुछ भी होगा, लेकिन कभी भी आपके पास 0 लिमिट नहीं होगी वहाँ पे अगर ln आ जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1 से लेकर याद, तो दो अपर लिमिट 2² इज 4/2 इज 2, ln ऑफ 2 0.693 होता है। ठीक है ना, और यह आएगा -2 2 और 4, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो लोअर लिमिट 1² इज 1/2, ln 1 इज 0 और -2। ठीक है ना, अब क्या आएगा आंसर, पूछो सा -2, हाँ, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 2 + 2 कितना हुआ 4, 4 - 4 कितना हुआ 0, खत्म खेल। ठीक है, तो ये आएगा 0.693, और फिर क्या आएगा -1/2, करो मल्टीप्लाई, 2 3 r 6, 2 9 r 18, 2 6 r 12 13 -1 डिवाइडेड बाई 2, क्या आएगा आंसर 0.386 डिवाइडेड बाई 2, करो क्या आ जाएगा आंसर इसका, 2 0 r 0, 2 1 r 2, 2 9 r 18, 2 3 r 6, इतने क्या कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो का। ठीक है, ठीक है,
डिवीजन चुना था गई ने कैलकुलेशन था फास्ट ना तो गसन सी आता था कैलकुलेट करते करंट असते गसन सब को ना 12th ये लगा के है तब से बस फ्रीज गो मत आत्मा से इंसान ये मानिए ना पानी पीना है ठंडा ठंडा जरा इसको दो बोतल ठंडा 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 कूल कूल उधर है ना वो दूसरी बोतल है पिंक कलर 7 अप पियोगे हाँ इसमें है 7 अरे सुखी हमने मुझ हाँ पियो पियो दे दो इसको ठंडा ठंडा कूल कूल क्या हो गया ठीक है ठीक है चलिए पढ़ा था करंट किसके बराबर डी क्यू बाई डी टी है ना ये होगा स्लोप ऑफ क्या होगा स्लोप किसका क्यू टी करो क्यू वर्सेस टी करो है ना बता दो फिर इसका आंसर आपके पास यहाँ से चार्ज है और यहाँ से टाइम है ठीक है आपके पास गिवन है ऐसे कुछ करूँ यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन मेंशन करके है ये है 2 ये है 4 और ये है 8 और ये वैल्यू यहाँ पे गिवन है 4 ये वैल्यू यहाँ पे गिवन है 10 बता दो आपके पास यहाँ पे नो ये करेंगे ये आपके पास करंट है इसके बराबर है बता दो चार्ज कितना होगा क्योंकि आपको मालूम है चार्ज किसके बराबर आएगा इंटीग्रेशन I इंटू डी टी इंटीग्रेशन क्या देता है एरिया अंडर द करो एरिया अंडर करो अब इसका एरिया निकालो वो चार्ज के बराबर बताओ किसके बराबर आएगा इसका एरिया आ जाएगा जो कि करंट के बराबर यहाँ होगा सॉरी चार्ज के बराबर यहाँ होगा क्लीन बोल्ड ये होगा चार्ज के बराबर कौन सा एरिया क्या ये क्या शू ट्राइंगल है ना एरिया ये है और ये है आएगा ठीक है ये कर्व कितना करेगा बाउंड कितना होगा इस कर्व की वजह से किसके बराबर होगा हाफ ऑफ बेस कितनी 4 - 2 इज 2 आल्टीट्यूड कितना है 4 प्लस शाबाश ये रेक्टेंगल है 8 - 4 इज 4 इंटू हाइट कितनी है 10 तो क्या आ जाएगा आंसर 4 + 40 इज इक्वल टू 44 कूलम्स ये आपके पास चार्ज होगा है ना ज़रा इसका बताओ फिर इसका बोलो कि अगर आपके पास यहाँ पे गिवन है ये कर्व है यहाँ पे आपके पास एक करंट और ये वर्सेस टाइम है ये वैल्यू है 2 ये वैल्यू 4 है ये वैल्यू 5 है लेट सपोज और ये हाइट है 6 ये हाइट मान लीजिए -6 क्या आ जाएगा आंसर बता दो क्या आएगा करंट क्या आएगा चार्ज का वैल्यू देखिए ये एरिया ये भी एरिया पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ तो आपके पास जो चार्ज होगा ना फ्लो वो होगा बराबर इसका एरिया बेस कितनी आएगी 4 - 2 इज 2 गणेश यूनिट 2 इंटू हाइट कितनी है 6 प्लस इसका बेस क्या आएगा 5 - 4 इज 1 हाइट कितनी आएगी -6 12 - 6 इज 6 कूलम्स आपके पास आंसर है ना क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ में ये किस में है नेगेटिव हाफ में आपके पास आ जाए करंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है ठीक आज छोड़ देंगे